मियां नवाज शरीफ ने एक बड़ी बात कही है और मियां नवाज शरीफ ने उसने कहा कि मैं इस चीज के उस दिन था हामी था कि अदम एतमाद आए ही ना। मैं इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद नहीं लाना चाहता था। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं शुरू से ही इस बात का हामी नहीं था। इससे हम क्या मतलब लें? इतने बेबस थे वो। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, शेरपाव की पार्टी है, बाकी छोटी पार्टी हैं। उन्होंने आज इजलास में कहा, उन्होंने कहा कि आज 5 माह बाद आज आपको हमारी याद आ गई। इन जमातों का तो आपस के जो इश्यूज जो है वो चल रहे हैं। तो इमरान खान का एक बयानिया और खुद इमरान खान जो इसके सर पर सवार है, कैसे निकले? हुकूमत जो अदलिया के खिलाफ महाज रई चाह रही है, आज जुडिशल कमीशन में भी वही चीजें जो है गालिब आ गई है। इमीडिएटली चीफ जस्टिस साहब चाहते थे कि इसको जो है हम अपॉइंटमेंट्स कर लें। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट साहबान ने नाम भेजे थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, उनके ऊपर फैसला नहीं हो सका। अक्सरियत ने जो है वो मुस्तरद कर दिया। मैंने शुरू दिन से भी आपसे ही कह रहा हूँ कि इस सारे ड्रामे का मास्टरमाइंड था आसिफ जरदारी, जो कि दुबई में बैठा हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान को उसने राम किया। मौलाना फजलुर रहमान 4 वजारतें, अहम तरीन वजारतें लेकर बैठा हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ है हमारी को एंकर अलीना इलियास और तैयब बलोच हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सदीक साजिद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मीर इकराम साहब लंदन से हमारे नुमाइंदे। साबिर शाह साहब एनालिस्ट हैं, वो हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे। और आज जो मौज़ूआत हैं हमारे पास, PDM की आइंदा की हिकमत अमली, जो हुक्मरान इत्तेहाद है, बड़ा आज टफ़ इजलास उनका और बड़ी उसमें गुफ्तगू हुई, बड़ी शदीद गुफ्तगू जुडिशरी के हवाले से भी बात हुई। पंजाब असम्बली में भी कल बड़ा एक हंगामा खेज़ देना, फिर स्पीकर का इंतखाब होगा, डिप्टी स्पीकर और के ख़िलाफ़ अदम एतमाद और ये सब कुछ। इमरान खान भी कल वहाँ पर होंगे, काबीना ने भी बनना है। तबाहियों की खबर आ रही है बलूचिस्तान से, सराइकी पंजाब से। बारिश के बाद जो है वो बहुत बुरी सूरत हाल है। कोई देखने वाला नहीं है। इकॉनमी पर शॉक है। डॉलर जो है वो अपना रिकॉर्ड, उसकी प्राइस हाई हो गई है। और आज पाकिस्तान की जो रेटिंग है, पुअर एंड स्टैंडर्ड ने जो आउटलुक है उसको न्यूट्रल से नेगेटिव कर दिया है। और बहुत सारी ऑलमोस्ट अमली तौर पर हम एक डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ गए हैं। बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। इसी बीच में जुडिशल कमीशन का आज इजलास हुआ और जो चीफ जस्टिस साहब ने जजेस रिकमेंड किए थे वो हुकूमत ने मुस्तरद, जो यानी हुकूमत में इसलिए कह रहा हूँ कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और जो मिनिस्टर हैं लॉ के, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब की रिकमेंडेशंस के ख़िलाफ़ वोट दिया। इसके अलावा जो बार कौंसिल का नुमाइंदा है हमें, वो उन्होंने भी वोट ख़िलाफ़ दिया। तो ये एक जो एका है जो हुकूमत का कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, उसकी वजह से जो आज जजेस नॉमिनेशन जो होनी थी 5 सुप्रीम कोर्ट के लिए जजेस, 4 तो रिटायर्ड हैं और एक सजाद अली शाह साहब रिटायर्ड होने वाले हैं अगस्त में। तो 5 नामों पर आज गौर था और जो चीफ जस्टिस साहब ने जो नाम पेश किए थे वो रिजेक्ट कर दिए गए अक्सरियती बुनियाद पर। एक क्राइसिस है वहाँ पर भी, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी। और तैयब बलोच जो हैं वो हमें उस हवाले से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं हमारे नुमाइंदे मीर इकराम माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत टाई लगा के बैठे हैं, मैंने अभी देखा उन्हें, उनकी तरफ जाते हैं कि नवाज शरीफ साहब का क्या हाल है वहाँ पर। क्या ख़बरें आ रही हैं कि क्या इस हुकूमती इत्तेहाद में रहेंगे नवाज शरीफ साहब, उनकी जमात, ये जो सारा एक जो भानमती का कुंभा है ये इकट्ठा रहेगा या अब टूट फूट शुरू होने वाली है? जी मीर इकराम, क्या इत्तलात है आपके पास? मेरे पास खबर बड़ी गर्म है। यहाँ दर्जा हरारत बहुत गर्म है इस वक्त। अच्छा। बरतानिया में। अच्छा। जो आपने बात की अभी बिल्कुल इसी तरह ही है कि इनकी जो शराकतदारी है वो तकरीबन खत्म हो चुकी है, क्योंकि नून लीग अपनी हैसियत तकरीबन खो चुकी है इस पंजाब के इलेक्शन के बाद। अब यहाँ पर बरतानिया में बज़ाहिर तो नवाज शरीफ साहब अपना इजलास बुला के, जिस तरह अकबर बादशाह अपने रतन सारे इकट्ठे करके तो उनसे मशावरत करते हैं, इस तरह इधर मशावरत तो होती है लेकिन निकलता कुछ नहीं है। और वहाँ पाकिस्तान के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं उसके पेश नजर इन दोनों भाइयों में भी जो वाज़े नजर आ गया है
कि इख्तलाफात भी खुलकर सामने आए हैं, जहां नवाज शरीफ साहब का जो आपको पता है कि वो चाहते हैं कि मेरे केसेस का क्या बना, मरियम लंदन नहीं आई, बेशुमार ऐसे आपस के इनके झगड़े हैं जो अब बहुत सीरियस इख्तलाफ हो गया इनका। अच्छा मेरी कराम मुझे सिर्फ ये बताइए कि इसहाक डार साहब आने वाले थे, अब वो आ रहे हैं या अब वो मौखर हो गई है उनकी आमद? इनकार कर दिया, इसहाक डार साहब अब पाकिस्तान नहीं आ रहे, उन्होंने मना कर दिया कि वो इस सूरत हाल में अब पाकिस्तान नहीं आएंगे। अच्छा, और जो इख्तलाफ आपको खबरें मिल रही हैं दोनों भाइयों के या पार्टी के बीच में, वो उसमें कोई फैसला कुन मोड़ आ गया है? शहबाज साहब की वजारत उज़्मा जो है वो आप क्या समझते हैं, कब तक ये हुकूमत का हिस्सा ये लोग रहेंगे, हुकूमत में संभाले रखेंगे? ये हफ्ता जिस अंदाज में जो ये चाहते हैं कि जो इनकी आदत है कि अपनी मर्जी के अंपायर लाएं, अपनी मर्जी से हर जो भी ओहदे पर फायज हो वो इनका अपना बंदा हो, चाहे वो जितना बड़ा चीफ हो या जो भी हो, वो इनकी मर्जी से हो। तो जो नवाज शरीफ साहब फैसला करना चाह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब थोड़ा नवाज शरीफ साहब को अपने फैसलों से दूर रखना चाहते हैं। उसकी वजह से यहाँ सारे ये जो आला अदलिया पर हमले करना, आला अदलिया के ऊपर जो इस अंदाज में लंदन में बदतमीजी की जा रही है अदलिया के लिए, वो भी सामने आ रही है। लेकिन इन दोनों भाइयों का इख्तलाफ जो इस वक्त है वो सबसे बड़ा असर यही है कि ये चाहते हैं कि अपनी मर्जी का बंदा लाएं, हमारे केसेस खत्म हो। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मेरी कराम, बहुत शुक्रिया। आप यहाँ से ताज़ा तरीन दी खबर। और अब अगर सदीक साजिद साहब से अगर हमारा राब्ता हो जाए तो उनसे हम जानने की कोशिश करें कि आज जो इजलास था PDM का सरबराही, सदीक साजिद उससे जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक जो गुफ्तगू चलाई जा रही है, मौलाना फजलुर रहमान बहुत गुस्से में है। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कहा है कि फ़ैसला करें और डट जाएं, और मौलाना फजलुर रहमान ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब वक्त आ गया कि हम पिंडी से लाहौर तक मार्च करें, एहतजाज करें। क्या हिकमत अमली आपको नज़र आ रही है? ये तो एक बड़ी संगीन सूरत हाल लग रही है। जी बिल्कुल, जो मैंने अकेले 11 टाइम दिया उसके तराजुर में अगर देखा जाए तो अभी ये सब भी परेशान है और अभी भी इनकी मीटिंग जारी है। गुज़श्ता 4 घंटे हो गए हैं और बीच में 2 वक्फे भी किए गए हैं। शहबाज शरीफ भी वीडियो लिंक पे हैं, नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक पे है, और साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज जो है वो सबसे ज़्यादा अग्रेसिव है। और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो उनके मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं। मरियम नवाज का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, उन्होंने कहा कि आपने हुकूमत से निकलना है, 1-2 टोक फैसला करें, उसके मुताबिक चलें। ये जो हर रोज़ एक नई बयान आ जाता है, जी हम हुकूमत चलाएंगे या हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, इस तरह की चीज़ें आप मत करें, एक यकसू होकर चलें तो फिर ठीक बात है। उन्होंने कहा कि हमारी मफाहमत की पॉलिसी और इसको ना छेड़ो, उसको ना छेड़ो, इसके खिलाफ पर्चा ना दो, उसके खिलाफ कार्रवाई ना करो, ये हमें ले डूबी है। जो हमारा मुखालिफ है उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा जी इमरान नियाज़ी ने जिस तरह जो है वो ये कामयाबी हासिल की है वो इसी वजह से कि वो अग्रेसिव था, हम डिफेंसिव थे और उसी वजह से वो कामयाब हुआ। तो अभी जो मौलाना फजलुर ने कहा जी आला अदलिया के खिलाफ इन्होंने जो महाज खोला हुआ उसको ये बढ़ा रहे हैं। एक तो आला अदलिया के खिलाफ ये यौम-ए-क्या मनाएंगे कि उसका भी एहतजाज होगा, और फिर ये इन्होंने कहा जी फिर रावलपिंडी से लाहौर तक लॉन्ग मार्च, मौलाना की तजवीज़ जो है वो सामने आई है। इसके ऊपर भी गौर खोज जो है उसका सिलसिला जो है वो जारी है। मियां नवाज शरीफ ने एक बड़ी बात कही है, उसने आज इंकशाफ किया। मियां नवाज शरीफ ने उसने कहा कि मैं इस चीज़ के उस दिन था हामी था कि अदम एतमाद आए ही ना, मैं इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद नहीं लाना चाहता था, और जो ना ही जो है वो मेरा कोई इरादा था कि हम हुकूमत में 1-1.5 साल के लिए आए, लेकिन हमें जो है वो बाकायदा जो है वो या तो हमें ट्रैप किया गया या फिर हमारे जो इत्तेहादी थे वो 2 हमारे दोस्त बीच में जो कुछ मेहरबान थे वो हम उनकी बातों को सही तरह से समझ नहीं सके, उसकी वजह से आज ये सिचुएशन हो गई है। अच्छा, ये सदीक यहाँ पर रुकिए ज़रा, आपने बड़ी अहम बात की है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं शुरू से ही इस बात का हामी नहीं था और हमें मेहरबानों ने ट्रैप किया या हम उनकी बात नहीं समझ सके। इससे हम क्या मतलब लें? इतने बेबस थे वो कि वो उनकी बात नहीं सुनी गई, या फिर वो जो बातें हो रही हैं कि पीछे कुछ किरदार थे और जरदारी साहब ने आके बीच में वो रोल प्ले किया, वो नुमाइंदा थे, वो मैसेंजर थे। क्या आपने इससे क्या नतीजा अखज़ किया? बेसिकली व्हाट ही वाज ट्राइंग टू रेफर?
जो उनकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ मियां नवाज शरीफ की गुफ्तगू से, उससे अंदाजा बिल्कुल ये ठीक लग रहा है कि इमरान खान जो बातें कह रहा था कि इसमें कुछ साजिश हुई है या कुछ किरदार शामिल थे, वो किरदार नजर आते हैं। जब उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं लफ्ज उनका बता रहा हूँ कि हमारे कुछ दोस्तों और हमारे कुछ मेहमानों ने हमें ये कहा कि ये मुल्क डूब जाएगा, वो तबाही कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो हमने कहा चले जी ठीक है। मैंने उस वक्त भी कहा था फजल रहमान से और आसिफ जरदारी से कि अगर तुम्हें अदब कामयाब तो आप वजीर आजम का जो है वो मनसब ना लें। और न हम तो शहबाज शरीफ के भी हक में नहीं थे कि शहबाज शरीफ जो है उसको वजीर आजम बनाया। हम सीधा ये चाह रहे थे कि इलेक्शन की तरफ चले जाएं। देखकर उस वक्त फिर ये कहा गया कि नहीं, अभी 1.5 साल रहता है और इलेक्शन करवाएंगे तो वो मुल्क मुतअम्मल नहीं होगा, इकानमी पहले बेड़ा गर्क है। नवाज शरीफ ने खोल कर बातें की है, यानी कि नवाज शरीफ लग रहा है कि नवाज शरीफ को ये आज एहसास हो रहा है आज इस मीटिंग के दौरान कि उनके साथ जो है वो या तो कोई हाथ कर गया है या उनको ट्रैप किया गया है या वो पूरी सूरत हाल को समझ सके, या फिर उसका उल्टा असर ये हुआ कि जो कुछ इन्होंने किया उसका फायदा ने उठाया और इसको तस्लीम किया उन्होंने। और ये भी उन्होंने जो तो मरियम नवाज ने कहा कि मैंने इतने बड़े बड़े मैंने जलसे किए, इमरान खान से बड़े किए, हमें उम्मीद नहीं थी, तो 10-10 का फर्क जो है वो हो जाता। फिर उंगलियां अब उठी हैं दोबारा, ये भी मैं आपको बता दूं, उंगलियां दोबारा उठाई गई हैं आज फिर उनकी तरफ जिनको हम न्यूट्रल्स कहते हैं। इसके ऊपर अब इन लोगों ने खुद उंगलियां उठाई हैं। इन्होंने कहा जी ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो रिजल्ट आया है, हमें लग रहा है कि जो दोस्त हमें कहते थे हम न्यूट्रल्स हैं, शायद वो न्यूट्रल्स नहीं रहे या उनका कोई किरदार पसे पर्दा इस किस्म का है कि हमारे साथ जो सदीक साजिद जरा रुकिए यहाँ पे। आप ये कह रहे हैं कि अगर ये इंतखाबात पीडीएम जीत जाती तो फिर तो वो न्यूट्रल्स के बारे में बात ना करते, तो फिर तो जो इमरान खान बात करते हैं कि ये एम्पायर्स को साथ मिलाकर खेलने के और जीतने के आदी हैं, उस बात में वजन लग रहा है कि अब ये इलेक्शन हार गए हैं और ये कह रहे हैं कि ये इसमें न्यूट्रल्स का हाथ हो सकता है। तो फिर ये तो वही बात है कि अगर एम्पायर अगर हम नहीं जीते तो इसका मतलब है कि एम्पायर्स हमारे साथ नहीं है। असल में सभी साहब जो इनके लोगों से बात हुई है, दरमियान में 2 वक्फे थे, जो बाहर लोग आए थे वो भी काफी मायूस थे। समझ इनको नहीं आ रही कि अब ये जो है ये तमाम तर ये जो इनको शिकस्त जो हुई है, शिकस्त ज़िमनी इंतखाब में भी, सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में भी, इसका अब ये जिम्मेदारी किस पे डालें? अब ये 11 जमातें हैं और वो एक वो बानमती का कुंबा है, उसको समझ नहीं आ रही कि अब ये किसके ऊपर डालें। ना खुलकर ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी, ना ये खुलकर बात कर रहे हैं। लेकिन सदीक साजिद, जो ये शहबाज शरीफ के बयान के बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स और अमेरिका को नाराज़ नहीं करना, फिर ख्वाजा आसफ का कहना कि वेंटिलेटर्स पर हैं, जब चाहे अमेरिका हमारी ऑक्सीजन बंद कर दे हम मर जाएं, और फिर ये कहना कि मैं भिखारी नहीं हूँ, वो जो इनका बयानिया था, जो इनकी स्टूपिड गुफ्तगू थी जिसमें ये बिल्कुल एक्सपोज हो गए कि ये वेस्ट के आगे बात नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते, तो ये इसको ये अदराक नहीं है इन्हें कि पाकिस्तान के अवाम को जब ये चीज़ें मालूम हुई तो उन्होंने इमरान खान की बात पर यकीन किया, अपना कसूर या अपनी को गलती ये नहीं मानने के लिए तैयार, और इसका मलबा या सुप्रीम कोर्ट या एस्टेब्लिशमेंट पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपने वो बात की है हूबहू, लगता है आपने भी कुछ शायद इधर एक आधी चिड़िया या तोता बैठा रखी है। ये हूबहू वही बात है जो आफ्ताब शेरपाव ने की आज इजलास में। उन्होंने कहा कि ये हम लोग जो चूरन बेचते थे, हम सियासतदान, तो हम तो यही समझ रहे थे कि इमरान खान का जो बयानिया है या जिससे गुफ्तगू है लोग उसके पीछे नहीं आएंगे। वो एक दिन बात करेगा, 2 दिन बात करेगा, तो हम ये जो फराक होगी और दीगर इशूज हैं उसके पीछे लोगों को लगाएंगे तो लोग उसके पीछे लग जाएंगे। और लेकिन उसने कहा कि उन्होंने कहा कि मेरा ये अंदाजा गलत साबित हुआ, लोगों ने उसकी बात, ये हमें मानना चाहिए कि लोगों ने उसकी बात को अहमियत दी और लोग उसके पीछे चले, और इसमें हमें अपनी नाकामी तस्लीम करनी चाहिए। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा, देखिए अब पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, शेरपाव की पार्टी है, बाकी छोटी पार्टियां, उन्होंने आज इजलास में कहा, उन्होंने कहा कि आज 5 माह बाद आज आपको हमारी याद आ गई। 3 से 4 माह से आप गवर्नमेंट में बैठे, कभी आपने हमसे पूछना गौरा नहीं किया। इन जमातों का तो आपस के जो इशूज जो है वो चल रहे हैं, लेकिन वो जो इमरान खान का एक बयानिया और खुद इमरान खान जो इसके सर पर सवार है कैसे निकले। अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये जो तोड़ है वो असल इशू ये नहीं है कि अब हुकूमत करनी या नहीं करनी,
वो एक अलग कहानी है, वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि आज शहबाज शरीफ को ना सिर्फ मौलाना फजल रहमान ने अड़े हाथों लिया, बल्कि उनके बड़े भाई ने, उनकी जो भतीजी हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की है, मौलाना अब्बासी ने जो गुफ्तगू वज़ीर आज़म के बारे में की आज के इजलास में, वो उसकी जो तफसीर अब आप सुनेंगे तो और भी हैरान होंगे। लेकिन जो छोटे इत्तेहादी हैं वो कह रहे हैं कि जनाब उसके साथ, इमरान खान के साथ एस्टेब्लिशमेंट थी या नहीं थी, उस कहानी को अब रहने दें। आप ये देखेंगे उसके साथ लोग निकले, लोगों ने उसको वोट डाला, और हमारा बयानिया का हम हुकूमत में रहते कुछ नहीं, लेकिन वो अपोजिशन में और उस नशिस्तें जो है वो हासिल की, और आज वो पंजाब में गवर्नमेंट बनाकर बैठा है। तोड़ इमरान खान का करने की कोशिश की जा रही है। तो ये इशू, ये नहीं की कोई बात नहीं हुई, दीगर सियासी सहकाम की बात ये करते रहे, ये लॉन्ग मार्च, यानी कि वो एहतजाज की तरफ जाकर लोगों को बाहर, बंदे किसने निकालने, बंदे तो नून लीग के साथ नहीं है। अब तो मौलाना साहब के साथ भी वो अफरादी कुव्वत नहीं है जो कह रहे हैं हम लॉन्ग मार्च करेंगे। ये सारी अब तजावीज़ वो लेकर बैठे हुए हैं। अब ये फैसला क्या करते हैं। फिर वो इस्तीफों वाला मामला है, उसके ऊपर भी मरियम चढ़ दौड़ी है कि हमें तो जो कुछ करना चाहिए था, गवर्नर तैनात नहीं हुए, इसके ऊपर उन्होंने खुल के बात की है कि हमारी जो गवर्नेंस है, हम इन 3-4 महीनों में जो हमारे छोटे छोटे इशूज हैं हम वो ही नहीं हल कर सके, तो इसकी वजह से जो है वो फिर ये चीजें चलती गई और हमारे सर पे। ठीक हो गया, हमारे साथ ही रहिए, कोशिश करें कि अगर आप स्काइप पे आ जाएं। मुझे पता है आप जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहीं पर आप इजलास के नज़दीक ही रहना चाह रहे हैं ताकि इन्फॉर्मेशन आपके पास आए। साबिर शाह साहब हैं हमारे साथ। ये बलोच आपकी इजाज़त से और अलीना आपकी इजाज़त से मैं साबिर शाह साहब से ज़रा पूछना चाहता हूँ। साबिर शाह साहब, ये स्पीकर का आज उन्होंने इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है, और मैं हैरान हूँ कि एक ऐसे शख्स का नाम मुस्लिम लीग नून ने दिया है जो कब्ज़ा माफिया यानी सैफुल मलूक खोखर, और सुप्रीम कोर्ट ने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की, वो खोखर पैलेस गिराया। अगर वो पुरानी फुटेजेस अगर चला सकें, और उस वक्त साकिब निसार साहब ने बड़ा एक्शन लिया था। ये वो लोग हैं जो कब्ज़ा ग्रुप है। फिर मरियम इनके घर चली गई थी, लोगों ने उस वक्त भी बात की थी कि ये अब देखें ये कब्ज़ा ग्रुप जो है उनके घर मरियम उनको सपोर्ट देने के लिए चली गई। ये अरबों रुपए की अराज़ी लाहौर में इन्होंने कब्ज़ा की हुई, पैसे की बुनियाद पर ये जीतते हैं, और पैसा भी और हर किस्म के कारोबार में है, और एक टेरर है वहाँ पर जो खोखरों का कायम है। तो इनको सूबाई असम्बली में इन्होंने नॉमिनेट कर दिया है स्पीकर का उम्मीदवार। ये तो बिल्कुल खुलकर यानी कोई किसी को इस बात पर शर्मिंदगी नहीं है, कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई कातिल है, कोई कब्ज़ा ग्रुप है, कोई माफिया है, उसको अपना नुमाइंदा बना रहे हैं और उसके साथ खुलकर ये आ गए हैं। तो ये क्या साइकी क्या है? अब बिल्कुल अखलाकियात ख़त्म हो गई हमारी सियासत से। साबिर शाह साहब, देखिए समी साहब, शरीफ आदमी और गरीब आदमी का सियासत में कोई काम नहीं है। उसका तो आज तक हिस्टोरिकली कभी वोट ही काउंट नहीं हुआ। इलेक्शन यहाँ पे हमेशा जाली हुए हैं। तो सैफुल मुल्क खोखर हो या कोई हो, अरबों रुपए का उनके पास जायदादें हैं और फाइनेंसियर हैं मुस्लिम लीग नून के बहुत बड़े। अदालत ने तो उनका घर तोड़ने का हुक्म दिया, लेकिन उस्मान पर नहीं कर सके। ये भी बात है जहन में। तो इस तरह लोगों को शायद मिलती है। हमारे मुखालिफ हुकूमत आई, वो भी कुछ ना कर सकी 43 महीने में। अब बात यह खुफिया राय शुमारी है, मैं इस वक्त हतमी राय नहीं दे सकता, लेकिन बहरहाल हुकूमत का पलड़ा भारी है। परवेज़ इलाही साहब का सीजन प्लेयर है, उस्मान बुज़दार की तरह एक पपेट नहीं है। और इस वक्त हाइप इमरान खान के साथ है। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं, दुनिया में चौथे 5वें नंबर पे 1,70,00,000 के करीब इनके मेंबर्स हैं। ये सब बड़ी जमातों में से एक है, और मेरा ख्याल है ये वाहिद जमात है जिसके लोग एक इशारे पर 40-50 मुल्कों में इकट्ठे होकर हर किस्म के मौसम में हर किस्म के कानून को तोड़ते हुए मुजाहरा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी ताकत है। इज़ अ पॉलिटिकल डेमागॉग। इमरान इज़ अ पॉपुलिस्ट। इस वक्त हाइप बहुत ज़्यादा है। आपने बात की पीडीएम के इजलास की, जिसमें पीपल्स पार्टी। अच्छा, मैं आपसे शाह साहब मैं थोड़ा सा कहूँगा, मुझे एक ब्रेक पर जाना है और मैं वापस आता हूँ। तो आपसे भी ये पीडीएम की जो गुफ्तगू है यौम स्याह अदालती फ़ैसलों के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, ये एक अजीब कहानी। यानी वज़ीर आज़म है, वफाकी हुकूमत है, और वो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ यौम स्याह और मुज़ाहरा और जुलूस और लॉन्ग मार्च पिंडी से लाहौर तक
एक अजीब क्राइसिस है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है इस पर भी। और तैयब बलोच से ज़रा जुडिशल कमीशन की जो अंदरूनी जो हालात हैं वो जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिर शाह साहब हमारे साथ हैं, तैयब बलोच और अलीना इलियास यहाँ पर हैं, और सदीक साजिद साहब भी हमारे साथ। सियासत पर बात हो रही है, पीडीएम के इजलास की बात हो रही थी। मैं शाह साहब आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक और कमेंट ले लूँ तैयब बलोच से, और फिर मैं चाहूँगा कि आप भी इस पर बात करें। जुडिशल कमीशन का आज इजलास था, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से जो लिस्ट थी जजेस की जिनको लाना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो अक्सरियती जो वोट है उसकी वजह से मुस्तरद कर दी गई। जुडिशल कमीशन का जो कंपोजिशन है वो मैं आपको बता दूं, 9 मेंबर हैं इसके, चीफ जस्टिस साहब इसके सरबराह हैं, 2 जजेस जो हैं इसके, यानी 4 जजेस हैं, और काजी फायज़ ईसा साहब हैं, एजाजुल हसन साहब हैं, तारिक मसूद साहब हैं और सैयद सज्जाद अली शाह साहब। इसके अलावा वज़ीर कानून भी इस कमीशन के मेंबर हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी, और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा भी। तो आज क्या हुआ, किसने किसको वोट दिया और अंदर क्या बात हुई? तैयब बलोच क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं और बड़े इनसाइट है इनकी ज़बरदस्त। जी तैयब, क्या हुआ और इसको हम कैसे देखें, क्या मतलब है जो कुछ आज हुआ? जी, जो कुछ आज हुआ तो हमें पहली दफ़ा ही ऐसा नज़र आया कि जिस तरीके से आपने देखा भी सही, और हुकूमत, अभी सदीक साजिद साहब बता रहे थे कि हुकूमत जो है वो योम सियाह मनाने जा रही है अदलिया के ख़िलाफ़। तो वो जो हुकूमत का नरेटिव है या हुकूमत जो अदलिया के ख़िलाफ़ महाज रही चाह रही है, तो आज जुडिशल कमीशन में भी वही चीज़ें जो हैं गालिब आ गई हैं। अब समी साहब देखें कि जिस तरीके से आपने जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन बताई, तो उसमें 4 सीनियर जजेज़ हैं, 1 रिटायर्ड जज है, उसके बाद जो है वो अटारनी जनरल पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा जो है वो उसके मेंबर है, और मिनिस्टर ऑफ लॉ, ठीक है, वफाकी वज़ीर। तो हम जब देखते हैं कि चीफ जस्टिस ने तमाम यानी कि जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट से, उनसे नाम मांगे थे कि सुप्रीम कोर्ट में 5 सीटें खाली हैं, 4 तो खाली हैं, 1 जस्टिस सज्जाद अली शाह जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं अगस्त में, मिड अगस्त में रिटायर हो जाएंगे, तो 5 सीटों की अपॉइंटमेंट करनी थी। और समी साहब ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि फरवरी से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई, यानी कि ये सीटें खाली हैं, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डेडलॉक भी बढ़ रहा है मुकदमात का, अगरचे ये जो मौजूदा जजेज़ हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो इसी वजह से इमीडिएटली चीफ जस्टिस साहब चाहते थे कि इसको जो है हम अपॉइंटमेंट्स कर लें, लेकिन जस्टिस काजी फैज़ ईसा का एक एतराज़ था, उन्होंने कहा कि मैं बैरून मुल्क गया हूँ तो मुझे आने दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद उनको भी चीफ जस्टिस साहब ने एग्री कर लिया सिर्फ इस नुक्ते पे कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद पूरी हो जाए। अब जुडिशल कमीशन का आज जो इजलास होता है, इस इजलास में जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट साहबान ने नाम भेजे थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, तो उनके ऊपर जो है वो यूँ समझें कि फ़ैसला नहीं हो सका, अक्सरियत ने जो है वो मुस्तरद कर दिया। अब अक्सरियत कैसे बनती है, देखें, जज के साथ एक इख्तलाफ वो एक अलग बात होती है, वो बहुत सारी चीज़ों को, कानूनी पहलुओं को, बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, लेकिन जो हुकूमत है उसका तो वाज़ेह स्टैंड था। जैसे कि देखें, कल आप अगर देखें कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि हम चाहते हैं कि जजेस तकर्री का जो इख्तियार है उसमें अमेंडमेंट की जाए, और यूँ एक प्रेशर अदलिया के ऊपर बिल्ड करके बार ने दे दिया। तो अब बार का जो नुमाइंदा है पाकिस्तान बार कौंसिल का अख्तर हुसैन एक हो गया, उसके साथ वफाकी वज़ीर कानून आज़म तारड़ साहब हो गए, अटॉर्नी जनरल अशतर साहब हो गए, ये 3 हो गए। तो ये जब 3 थे तो इनको फिर जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की भी हिमायत हासिल हो गई। तो ये 5 जजेस जो, यानी कि 5 मेंबर जो हम कह सकते हैं, 2 जज हो गए, 3 जो है वो हुकूमती नुमाइंदे और बार कौंसिल के, इनका जो है वो एक इल्हाक हो गया। तो यूं जो अक्सरियत, और दूसरी तरफ ये उमर अता बंदयाल साहब, एजाजुल हसन साहब, सज्जाद अली शाह साहब, ये 3 सर्विंग जज सुप्रीम कोर्ट के, और चौथे जो हैं एक रिटायर्ड जज। तो अगर हम इसको देखें कंपोजिशन को, तो फिर टोटल जो है सर्विंग जज वो तो 5 थे, उन 5 में से 3 जजेस जो थे वो जो चीफ जस्टिस साहबान की तरफ से नाम आए उसकी हमायत में थे, लेकिन क्योंकि बार कौंसिल, अटॉर्नी जनरल और मिनिस्टर साहब वो इसके खिलाफ थे, वो उन्होंने जो जजेस की तरफ से जो नाम आए
या चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की तरफ से जो नाम पुटअप हुए, क्योंकि वो चीफ जस्टिस साहबान की तरफ से आए थे, उसकी इन्होंने मुखालफत की। और वो जो सियासत हमें बाहर नज़र आ रही है वो उसको इस्तेमाल किया गया उसके अंदर, आज जुडिशल कमीशन के अंदर। और चीफ जस्टिस साहब जो अदालत की जो कंपोजिशन थी उसको पूरा करना चाहते थे, जो रिटायर्ड जज हुए उनकी जो खाली सीट्स थी उनको फिल करना चाहते थे ताकि काम हो सके, सुप्रीम कोर्ट अपना एफिशिएंसी के साथ दोबारा डिलीवर कर सके। वो आज जो एक कोशिश थी उसको इन्होंने नाकाम बनाया। हमें एक सियासत नज़र आई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश की गई क्योंकि बड़े अहम मुकदमात थे और अभी और भी मज़ीद भी अहम मुकदमात हैं। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत बिल्कुल खुलकर सामने आई है यौम स्याह। और आज PDM के इजलास में जिस तरह से गुफ्तगू हुई, साबिर शाह साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि आप पहले कमेंट पूरा नहीं कर सके। ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में तो जुडिशल कमीशन के अंदर, गलियों पे, बाहर, मीडिया पे इस वक्त हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उनके जजेस पर एक प्रोपेगेंडा करती हुई नज़र आ रही है और मुख्तलिफ तरीके से। और ये ख़ास तौर पर मैं चाहूँगा अगर आप इस पर बात करें कि ये सुप्रीम कोर्ट बार और दूसरी बार, ये तो ऐसा लग रहा है कि ये नून लीग की एक विंग बन गई हैं और जिस तरीके से ये मामलात को उठा रहे हैं, मामलात को ये बिगाड़ रहे हैं, उससे तो अदलिया के लिए बार और बेंच का जो रिलेशनशिप होता है ये तो इस सुप्रीम कोर्ट बार ने तोड़ दिया है। और ये वकला जिस तरीके से बिल्कुल खुलकर सामने आ गए हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो इज्जत तकरीम है उस पर एक डायरेक्ट हमला है। साबिर शाह साहब जी बिल्कुल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पॉलिटिसाइज्ड होती नजर आई है आज। रिफ्ट इससे पहले भी थी और रिफ्ट आइंदा भी संगीन होगी। अब देखिए जो जज रिटायर हो रहे हैं, आपका मतलब है कि जुडिशल कमीशन, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं, जुडिशल कमीशन, दिस इज व्हाट यू मीन, जुडिशल कमीशन। जी जी। तो ये जो 12 जज रह जाएंगे इस रिटायरमेंट के बाद, तो 5 और भर्ती करने हैं। टोटल जज 17 होते हैं, तो 12। अब इतना वर्क लोड है, हजारों केसेस पेंडिंग है। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि जुडिशरी का क्या हाल है। अब आपने की बार काउंसिल वगैरह की बात, और जनाब वो पैसा लगाते हैं, सेमिनार कराते हैं, कंपेन्स में पैसा लगाते हैं। 5 से 10 करोड़ रुपया कंपेन के लिए चाहिए होता है किसी सुप्रीम कोर्ट बार का सदर बनने के लिए, या करोड़ों रुपया चाहिए होता है हाई कोर्ट बार का सदर बनने के लिए। तो बाकी जमातों को भी चाहिए, अगर वो रोने की बजाय फिर पैसा लगाएं। या तो हर काम में पैसा लगेगा, पैसा लगाएं, आपको सपोर्ट मिलेगी। 10 सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एक लाइन में खड़े हो जाएंगे चीफ जस्टिस के सामने, जैसा आपने देखा इस केस में। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ ये चीज़ें टेम्परेरी हैं, यौम स्याह ये वो। आने वाले दिनों में बड़ी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं और ये किसी के बस में भी नहीं है। वी आर गोइंग टुवर्ड्स इलेक्शंस। और आपने नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू भी सुन ली, सवाए शहबाज शरीफ साहब के कोई रुकावट नहीं। ही वॉन्ट्स टू क्लिंग ऑन टू द सीट, मैं कर लूँगा, कर क्या लेंगे। आज स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने आपकी आउटलुक नेगेटिव कर दी है और उन्होंने कहा जी एलिवेटेड इंडेटेडनेस है, लिक्विडिटी आपके पास नहीं है, आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई है और जेन्युइन बुनियादों पे, मेरिट के ऊपर आपकी क्रेडिट आउटलुक स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने आज नेगेटिव करार दे दी। अब मुझे बताएं आपके पल्ले क्या है, कब जाएंगे? डॉलर 300 का हो जाएगा, पेट्रोल 300 का हो जाएगा, लोग खुदकुशियां करेंगे, अपने आप को जलाएंगे, या फिर जाएंगे। व्हाई डोंट यू गो होम? नवाज शरीफ साहब को भी ये चाहिए कि उनका वोट खाया जा रहा है जो है। इमरान इज डोमिनेटिंग द स्फीयर और बाकी वोट भी खा जाएंगे शहबाज शरीफ साहब इफ ही इज नॉट सेंट होम वेरी सून। एज फार एज इमरान इज कंसर्न, गिव मी अ मिनट समी साहब। जी जी। असेंबलियों को बरकरार रखते हुए केपी से, पंजाब से अपना लॉन्ग मार्च करें एंड पहुंच जाए पिंडी और इस्लामाबाद के बॉर्डर पे, फिर असेंबलियां तोड़ दें। इमरान विल ऑल्सो हैव टू डू समथिंग, यू नो, इलेक्शंस करवाने के लिए। इस वक्त अना की जंग है, वो कहते हैं आप तोड़ें, वो कहते हैं आप तोड़ें। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए और इमरान को प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए। ही शुड गो फॉर अ लॉन्ग मार्च। ये बड़ा कामयाब फ्रेंडली लॉन्ग मार्च होगा। पुलिस रोकेगी नहीं, पुलिस आपकी मदद करेगी। पंजाब में आपकी गवर्नमेंट आ गई है, केपी में आपकी गवर्नमेंट है, अब तो कोई रुकावट नहीं है। पहले तो लोग कहते थे कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ नहीं होने दिया। लगता है लोगों की बातों से कि एस्टैब्लिशमेंट हैज हैड अ चेंज ऑफ हार्ट फॉर इमरान खान, नॉट अगेंस्ट हिम राइट नाउ। तो हवा उनके हक में चल रही है। इफ इट डजंट बेनिफिट फ्रॉम इट तो मेरा ख्याल है फिर कुछ नहीं हो सकता। इतना आपने देखा वोटर टर्न आउट 17 जुलाई के इलेक्शन में, इट इज स्टनिंग, इट इज फ्लेबरगास्टिंग। और मेरा ख्याल है कि इमरान 2/3 मेजोरिटी लेने की पोजीशन में है। महंगाई और इन्फ्लेशन और इनकी बदतरीन कारकर्दगी ने, हुकूमत ने इनकी कलाई खोल के रख दी है। नवाज शरीफ इज एट इट्स लोएस्ट
पॉपुलैरिटी के हिसाब से। जरदारी साहब अब तो कोरोना हो गया, पहले बाहर चले गए थे, तो मेरा ख्याल है इंटीरियर सिंध भी हाथ से निकलेगा। इमरान इज डोमिनेटिंग, इज गॉट द कार्ड्स, और अगर इमरान खान अब अपने कार्ड नहीं खेलते और शशोपंज में पड़े रहते हैं कि चलने दे जी हुकूमत, तो आई टेल यू वक्त बड़ा बेरहम होता है। वक्त और वक्त बहुत कम इकट्ठे होते हैं। ठीक हो गया। वक्त और वक्त इकट्ठे हो जाए तो आपको बादशाह बना दे। ठीक हो गया। यहाँ पर एक वक्फा लूँगा, वापस आते हैं। तो अलीना, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी और ये भी खबरें आ रही हैं कि मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो उनको एक रोल, मरकज़ी रोल सियासत में देने की बात हो रही है कि वो लीड करें, क्योंकि आज भी मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि मैंने इतने बड़े बड़े जलसे किए और नून लीग समझती है कि वो क्राउड पुलर हैं। क्या ये फैक्टर इमरान का मुकाबला कर सकेगा? लेकिन ये सब हम बात करेंगे वक्फे के बाद। हमारे साथ ही वेलकम बैक नाजरीन। बेशतर इसके कि मैं अलीना की तरफ जाऊं, एक बात की वजाहत जो अभी ब्रेक में मुझे तैयब बलोच साहब ने दी, कहा कि हमें ज़रूर करनी चाहिए। जो प्रेस रिलीज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसमें ये कहा गया है कि ये जो जजेस की तैनाती का मामला था ये डेफर किया गया, गोया मुलतवी किया गया, गोया जो अगर हम ये कहते हैं कि ये मुस्तरद हो गए हैं तो ये बात शायद ठीक नहीं है। डेफर किया गया, मज़ीद डाटा मांगा गया जजेस के बारे में जिनके हवाले से आज गुफ्तगू हो रही थी। तो ये वजाहत बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी एपेक्स कोर्ट है, कहीं कोई गलत तासुर ना जाए। तो ये जो आज की जो मीटिंग थी उसमें जो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो गुफ्तगू है या जो मामला है उसको डेफर किया गया, उसको मुलतवी किया गया और ये कहा गया कि मज़ीद जो डाटा है, रिकॉर्ड है, वो चाहिए इन जजेस के हवाले से। तो हकीकी ये सूरत हाल है और मैं समझता हूँ कि उसकी वजाहत हमें करना बहुत ज़रूरी। अलीना, आपसे मैंने सवाल किया था कि अब ये जो सारी सूरत हाल है, यौम स्याह झगड़े आपस में और इसके बीच में मरीम साहबा फोकस करती हुई नज़र आ रही हैं और उनका जो हमायती ग्रुप है जैसे शाहिद खाकान अब्बासी और फिर उनके बाबा जानी, वो सारे के सारे जो है ना शहबाज शरीफ को पड़ गए। तो क्या साहब इसमें देखिए 2 से 3 चीज़ें हैं। जब सदीक साजिद साहब से आपने बात की तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को ऐसा लगता है कि उन्हें ट्रैप किया गया है। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि 3 दफ़ा जो बंदा वज़ीर आज़म बना है, क्या उसको इतना आसान है ट्रैप करना? दूसरी बात ये है कि जो मैं सवाल करना चाहूँगी मरीम नवाज साहिबा से, हमने देखा कि जब ज़िमनी इंतखाबात हुए तो मरीम नवाज साहिबा ने कैंपेन की, फिर उनकी हेल्प के लिए बहुत से वज़ीर और बाकी सब लोग भी मैदान में आ गए। हमजा ने उन्हें प्रॉपर तरीके से सपोर्ट किया। मैं ये समझती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें ग्राउंड दिया था, पोलिटिकल ग्राउंड, नवाज शरीफ साहब को और मरीम नवाज को। बात यह है कि उनका बयानिया और उनकी बात बिकी नहीं। अब वो पॉलिटिकल ग्राउंड कैसे दिया? नाम किसका बुरा हो रहा है? शहबाज शरीफ का हो रहा है। नाम किसका बुरा हो रहा है? हमजा का बुरा हो रहा है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे जो नून लीग के काबीना के जितने भी लोग थे, कितनी दफा गए लंदन नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए। हमें तो यही बताया जा रहा था कि जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब है वो पीएम हाउस में बैठकर अपनी डायरियां खोल के बैठे होते हैं और शहबाज शरीफ साहब को मशवरे दे रहे होते हैं। हमें तो ये भी बताया गया कि इसहाक डार वहां से बैठ के मिफ्ता इस्माइल साहब को यहाँ पे काम नहीं करने देते। तो बेसिकली मसला ये जो अब आप एक वो बताने की कोशिश कर रहे हैं ना कि नहीं जी ये शहबाज शरीफ साहब है और उनके कुछ मखसूस किस्म के लोग हैं, वो आते हैं, वो वीडियोस करते हैं जी 3.5 साल का बयानिया जो है वो बड़ा गरा कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने। तो मेरा ये सवाल है कि जब शहबाज शरीफ साहब को बनाया गया था वजीर आजम, तो मरीम नवाज साहिबा के उस दिन के ट्वीट्स निकाल कर आप देख लें वो किस तरह के ट्वीट्स कर रही थी और बाद में उन्होंने कहा जी ये मुश्किल वक्त है और हम आगे आएंगे और हम ही संभालेंगे। और जहां तक आप बात करें जुडिशरी के हवाले से, तो समी साहब आपको याद होगा कि पिछले इसी साल में एक इवेंट हुआ था और उसमें नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया था। तो फिर जब ऐसी हरकतें होंगी तो फिर ऐसे ही नताइज सामने आएंगे ना, जिसमें आपका वो जो है 184(3) के हवाले से बात की जाएगी और यही कहा जाएगा कि वो इख्तियार किसी और के पास होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये डेडलॉक खत्म होना चाहिए और इसका कोई हल निकलना चाहिए। ये मैं सदीक साजिद आप चाहूंगा कि आप कमेंट करें, लेकिन अलीना ने एक बहुत ज़बरदस्त बात याद करवाई है कि जो ये लोग हैं, यही वो वकील हैं, यही वो बार काउंसलें हैं, यही वो करैक्टर्स हैं सारे, भून साहब और दूसरे, जिन्होंने सर्विंग चीफ जस्टिस की मौजूदगी में खिताब करवा दिया था नवाज शरीफ का बताए बगैर, और एक अजीब कहानी थी। तो ये अमली तौर पर सारे नून लीग के वर्कर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। इन्हें ऑब्जेक्टिव लायर कहना या अनबायस्ड वकील कहना, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल कतई तौर पर ये बात दुरुस्त नहीं है। और दूसरा ये भी बड़ी अहम बात है कि नवाज शरीफ साहब हर फैसले में शरीक रहे, काबीना मिलने वहाँ पर गई उनसे, हर फैसला उन्होंने करवाया और फिर अब बहुत ही मासूम बन के तो कि जी मैं तो पहले दिन ही उसके मुखालिफ था,
तो ये एक भोंडी और घटिया हरकत है नवाज शरीफ की और उसकी बेटी की और उनके साथियों की, नवाज शरीफ का इमेज बिल्ड करने के लिए। हालांकि वो सब कुछ खुद उन्होंने करवाया और सारे मुज़ाकरात भी उन्होंने किए, अप्रूवल भी उन्होंने दी सारी, लेकिन अब जब वो सारी तदबीरें उल्टी हो गई, नकाब उतर गए, ये बुरी तरह नंगे हो गए लोगों के सामने, वोट नहीं मिले, तो अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं तो कीता ही नहीं, मैं तो पहले दिन तो कहता ये काम ना करो। सदीक साजिद साहब। अमीर साहब, मैंने शुरू दिन से भी आपसे ही कह रहा हूँ कि इस सारे ड्रामे का मास्टरमाइंड था आसिफ जरदारी, जो कि दुबई में बैठा हुआ है, और मौलाना फजलुर रहमान को उसने राम किया। मौलाना फजलुर रहमान 4 वजारतें, अहम तरीन वजारतें लेकर बैठा हुआ है। आज भी वो जिस शान और शौकत के साथ आए हैं वहाँ पे, जिस तरह के प्रोटोकॉल में आए, सबसे अहम वजारतें तो शरीफ खानदान के पास, पंजाब की वजारत आला उनके पास गई, मुल्क की वजारत उज़्मा उनके पास गई, सारी की सारी वजीर खजाना उनकी जमात का, तो सारा अहम चीज़ सबसे तो नून लीग के पास थी। तो इसमें फजलुर रहमान और जरदारी बेनिफिशरी तो थे, लेकिन ये कहना कि जी नवाज शरीफ साहब का जी मैं तो चाहे ही नहीं सा, इसको क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं उन वजारतों की बात कर रहा हूँ जिसमें माल पानी ज्यादा है, जिसका बजट ज्यादा है। अब मैं उन वजारतों की जरा बात कर रहा था। मैं आपको बता देता हूँ, आज जो नवाज शरीफ ने बात की है, अब आप अंदाजा लगा लें कि वो उनको भी समझ नहीं आ रही कहाँ निकले। उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने बोला कि मैं तो मेरा बस चले तो मैं शहबाज शरीफ से कहूँ कि आप ये हुकूमत छोड़ें, पीपल्स पार्टी नहीं तो किसने रोका हुआ है? किसने रोका हुआ है? बस चलेगा क्या मतलब? उथे कोई वजंजीरा बन के बने है, सिर्फ कहना है ना भाजी के भाजी इस्तीफा दे दो, ये कौन सी बात है? मेरा बस चले, कौन सा बस? बोला है समीर साहब। तो क्या अच्छा, शहबाज शरीफ इनकार कर रहा है, वो कहते हैं मैंने नहीं इस्तीफा देना, तो पार्टी से अपनी हमायत खींच लें। मुझे आसिफ जरदारी, मैं अब आपको बता देता हूँ, कल मैं यकीन मानिए एक ऐसे शख्स के पास बैठा था और वहाँ पे आसिफ जरदारी की टेलीफोन कॉल आई। उसने लोग वहाँ पे कोरोना में बंदा बोल ही नहीं सकता अपना बोल रहा था खुद अपने, तो इसका मतलब कोरोना नहीं है ना? फिर इसका मतलब कोरोना नहीं है। मेरी बात सुन ले। अच्छा, एक मिनट रह गया, बात सुन ले। आपको समझाऊंगा, मैं उन्हें बताऊंगा, तो डायरेक्ट है नवाज शरीफ साहब से। 1 मिनट जी, बात सदीक साजिद साहब। मैं समीर साहब ये कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने कानों से उनकी गुफ्तगू सुनी, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। उसने कहा, उन्होंने ये सेम बातें उनसे हो रही थी कि क्या हो रहा है हमारे साथ। उन्होंने कहा कि मुझे आ लेने दें, मैं आ जाऊंगा, मैं जरा तबीयत मेरी ठीक नहीं है, मैं आकर मैं बात करूंगा और सारी चीजें मैं सेटल कर लूंगा। और उन्हें जाते जाते मैं बड़ी बात करूँ, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पंजाब में 8-9 बंदों का ही मामला है ना, मैं देख लूंगा आकर। इसका मतलब है तो वो अभी वो जिस तरह से वो चीजें चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस तरह की चीजें जो है वो चलने वाली नहीं है। और नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का जो लाइन है, सीधी सी बात है, हो चुकी है। वो आज पीडीएम के इजलास में भी नजर आई है। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह करके आसिफ अली जरदारी साहब को वो वाला कोरोना और जो मरियम को आया था 2-3 दिन के लिए, और बाद में आगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू हो गई, ताकि आप ये साहब, मैं माफी चाहता हूँ, वक्त मेरे पास खत्म हो गया है, मैं लास्ट कमेंट नहीं ले सकता। बस इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। लेकिन ये बड़ी अजीब बात कि नवाज शरीफ साहब आज कह रहे हैं कि मेरे बस में नहीं है, और एक फजूल सी कहानी लोगों को बेची जा रही है कि जी वो तो बड़े मुखालिफ हैं और ट्रैप हो गए हैं। ये सब मिलके खाते रहे, अपने केस इन्होंने माफ़ कराने के लिए साजिश रचाई, एक्सपोज हो गए, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो ये अब अपने पोजीशन को क्लियर करने के लिए अजीब अजीब कहानियाँ सुना रहे हैं। बट आई थिंक इट इज़ टू लेट। लोग अब वो यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।